हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने वन डे वन कॉन्सेप्ट। इस मुहिम को आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपको डेली एक क्वेश्चन मिलेगा और उसके साथ एक कॉन्सेप्ट जो आपकी गणित की समझ को मजबूत करेगा। आज मैं आपके सामने जो कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ वो है इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध। कोई समुच्चय है अपने पास, ए में परिभाषित संबंध आर है। ए में कोई परिभाषित संबंध क्या है? आर है। तो ये तुल्यकारी कब होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा इसमें? जब ए आर में समतुल्य हो और ए आर में सममित हो, ए आर में संक्रामक हो। ये तीनों कंडीशन फुलफिल होगी तब ये क्या होगा? तब होगा ये इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखो समतुल्य कब होगा? ए से कोई हम एक अवयव उठाएं, उसका संबंध स्वयं से हो। किससे हो? स्वयं से संबंध हो। ए में ऐसे अवयव जिसका संबंध स्वयं से हो, तो ये कैसा समुच्चय, ये कैसा संबंध होगा? ये संबंध होगा समतुल्य। और हमें मतलब नहीं है अगर ए में जितने अवयव हों उन सभी अवयवों का खुद से स्वयं से संबंध होना चाहिए, स्वयं से रिलेशन होना चाहिए। बाकी हो या नहीं हो, और चाहे हो, कोई समस्या नहीं है। आगे ए आर में सममित संबंध कहलाता है। ए आर में सममित संबंध कहलाता है। तो ए का बी से रिलेशन हो और बी का ए से रिलेशन हो, ए का बी से रिलेशन हो और बी का ए से रिलेशन हो। ये अगर ए का बी से रिलेशन है तो बी का ए से भी रिलेशन होना चाहिए। है तो, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो अगर है नहीं है तो वो अपने आप सम्मित हो जाएगा। नहीं है तो अपने आप सम्मित हो जाएगा। अगर ए का बी से संबंध नहीं है, ए का बी से संबंध नहीं है, तो बी का ए से संबंध चेक नहीं करेंगे, वो अपने आप क्या हो जाएगा? सम्मित संबंध हो जाएगा। सम्मित संबंध होगा तो ए का रिलेशन होगा बी से, इंप्लाइज बी का संबंध किससे होगा? ए से। ये हम तब चेक करेंगे। और सम्मित संबंध होगा तो उस संबंध और उसके प्रतिलोम संबंध दोनों क्या होंगे? दोनों बराबर होंगे। संक्रामक संबंध, अगर ए का संबंध बी से हो तथा बी का संबंध सी से हो तो ए का संबंध किससे होगा? सी से होगा। ए का संबंध बी से हो, बी का संबंध सी से हो तो ए का सी से संबंध से। अगर ए का संबंध बी से हो और बी का संबंध, ए का संबंध बी से और बी का संबंध सी है, तब ए का सी से चेक करेंगे, वरना हमें आगे चेक नहीं करेंगे। तो अपने पास ये कॉन्सेप्ट था, इस पे आधारित अपने पास क्वेश्चन, इस पे आधारित आज का अपने पास क्वेश्चन। तो देखो आज का हमारे पास प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है, एक समतल में स्थित रेखाओं त्रिभुजों के समुच्चय में निम्न में से कौन सा कथन तुल्यता संबंध है? इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। ये पूछा नहीं है, इसका मतलब इसमें तीन हैं और एक नहीं है। तो देखो पहला देखा रेखाओं में समांतरता, रेखाओं में समांतरता। तो देखो अगर अब मान लेते पहले समतुल्य चेक करेंगे, तो कोई भी रेखा स्वयं के, कोई रेखा वो स्वयं के क्या होती है? समांतर होती है। कोई रेखा ये स्वयं की क्या होगी? स्वयं का भी क्या होगी? समांतर होगी। बाद में हम चेक करेंगे सम्मित संबंध है या नहीं है। तो अगर L1 कोई रेखा है वो L2 के समांतर है, तो L2 L1 के भी क्या होगी? समांतर। ये दो रेखाएं L1 L2 ये एक दूसरे के समांतर है, तो L1 L2 के समांतर, तो L2 L1 के समांतर होगी, तो सम्मित संबंध भी होगा। बाद में संक्रामक चेक करेंगे, अगर L1 L2 के समांतर है, इम्प्लाइज L2 L3 के समांतर है, तो L1 और L3 भी समांतर होंगे। देखो ऐसे अगर हम इसको डायग्राम से देख पाए तो देखो L1 समांतर है L2 के और L2 समांतर है L3 के, L2 समांतर है L3 के, तो L1 और L3 भी क्या होंगी? समांतर होगी। तो ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई, तो ये भी क्या हो गया? एक तुल्यता संबंध हो गया। तीसरा, त्रिभुजों में समरूपता, त्रिभुजता वाली बात चेक करेंगे, समरूपता वाली बात चेक करेंगे कि ये समरूप है। त्रिभुजों में समरूपता तुल्यता संबंध है या नहीं। तो हम त्रिभुज डेल्टा वन त्रिभुज लें, कोई भी त्रिभुज स्वयं के क्या होता है?
स्वयं के क्या होता है, समतुल्य होता है, समतुल्य होता है। जैसे मैंने 3, 5 और 7 का कोई त्रिभुज लिया, इसी प्रकार का दूसरा त्रिभुज लूं, क्या वो भुजाएं इतनी हो, इस प्रकार का त्रिभुज लूं, तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे क्या होंगे, समतुल्य होंगे। इसी प्रकार अगर डेल्टा 1 त्रिभुज समरूप है डेल्टा 2 के, डेल्टा 2 के, तो डेल्टा 2 भी इंप्लाइज दैट डेल्टा 2 भी समरूप किसके होगा, डेल्टा 1 के, तो ये सममितता भी हो गई। अगर डेल्टा 1, अब संक्रमकता चेक करेंगे, डेल्टा 1 समरूप है डेल्टा 2 के, और डेल्टा 2 समरूप है डेल्टा 3 के, तो डेल्टा 1 और डेल्टा 3 भी क्या होंगे, समरूप। तो ये इसमें भी क्या समरूपता भी होगी, इसमें क्या हो गई, समरूपता भी होगी, तो समरूप भी हो गई। अब रेखाओं में लंबवतता, तो देखो रेखाओं में लंबवतता देखते हैं। ये मान लो कोई रेखा है, ये रेखा, क्या ये रेखा कोई L1 रेखा, क्या ये रेखा स्वयं के लंबवत होती है, रेखा स्वयं के लंबवत नहीं होता है, तो इसमें समतुल्य नहीं है, समतुल्य नहीं है। अब अब सममितता चेक करते हैं। L1 लंबवत है L2 के, ये रेखा L1 हो गई, ये L2 के, 2 लंबवत है, तो L2 भी लंबवत किसके होगी, L1 के। इसका मतलब इसमें क्या हो गया, इसमें हो गया कि सममित तो हो गया, सममित तो हो गया, लेकिन समतुल्य नहीं है। आगे हम चेक करते हैं संक्रामकता। L1 लंबवत है L2 के, L2 लंबवत है L3 के, तो देखो, तो L1 ही लंबवत होगा L3 के, तो ये संक्रामक भी हो गया, ये क्या हो गया, संक्रामक भी हो गया। देखो इसको चित्र से देखें, डायग्राम से देखें, देखो L1 लंबवत है L2 के, L2 लंबवत है L3 के, तो L1 और L3 भी क्या होंगे, लंबवत होंगे। इसका मतलब ये रेखाओं के लंबवतता में क्या होगा, इसमें समतुल्य नहीं होगा, समतुल्य नहीं होगा, जबकि 2 कंडीशनें फुलफिल करेगा। इसका मतलब हमें तुल्यता संबंध नहीं होगा। तो ये प्रश्न में एक से अधिक क्वेश्चन छुपे हुए हैं, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो अगर आज का कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।